रामचंद्र जी, जिनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ आते हैं श्री कृष्ण जी। देखिए, जो 14 वर्ष का वनवास दिया गया था वो भी जेल से कम नहीं था। अब बात करते हैं हम श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी को भगवान की पदवी दी जाती है, लेकिन उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। हम भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो जन्म लिया था वो कंस को मारने के लिए लिया था और जेल में ही जन्म लिया था। उन्होंने भी समाज को सुधारने के लिए जेल में जन्म लिया। इधर तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज को सुधारने के लिए जेल अपनी मर्जी से गए हैं। वहाँ संत रामपाल जी ने किसी प्रकार का दबाव या सरकार की जी हजूरी करना और सत्य से समझौता करना कभी नहीं समझा। संतों के यही लक्षण होते हैं कि वे निष्पक्ष रहे। संत रामपाल जी के अद्भुत तत्व ज्ञान को सुनकर लाखों की संख्या में अनुयायी जुड़ते गए और अन्य नकली संतों को अपनी दुकानें जो भोले भक्तों को गुमराह करके चलती जा रही थी बंद होती नजर आने लगी और वे संत रामपाल जी की जान के दुश्मन बन बैठे। कायदे से ज्ञान झूठा होने पर परिचर्चा की जाती है, इसलिए संत रामपाल जी ने सभी को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया था। लेकिन इन नकली संतों को जब कोई उतर न सूझा तो उन्होंने संत रामपाल जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया। संत रामपाल जी ने सभी धर्म ग्रंथों व पुस्तकों को खोलकर जन समाज की अज्ञानता दूर की। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का आदम्य साहस रखने वाले परम संत रामपाल जी ने धर्म ग्रंथों के साथ एक ऐसी पुस्तक का सच सामने लाया जो सभी घरों में आदर के साथ रखी जाती है और पढ़ी जाती है। यहाँ आप समझेंगे संत रामपाल जी जेल क्यों गए। पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और इसके लेखक थे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि वही शख्स है जिन्होंने विदों की ओर चलो का नारा दिया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वे ही अर्थ का अनर्थ कर गए। आइए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी वीडियो के माध्यम से। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती। अब यहाँ आगे देखिएगा समोल्लास नंबर 4 में। ओहो, ये देखना, ये कहाँ से प्रकाशित है। पहले सत्यार्थ प्रकाश देखिएगा। अथ सत्या, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। इसके आगे जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद ध्यान से विमुख, यानी दूर, वेद ध्यान नहीं करता, अध्ययन। शरीर पर बड़े बड़े बाल, लोम अर्थात बवासीर, अक्षयी यानी जिसका दमा, खांसी, आमाशय जिसका पेट खराब रहता हो, मृगी पड़ती हो, सफेद कुष्ठ हो, गलित कुष्ठ, कुलों की कन्या व वर को, यानी किसी का खांसी, दमा, बवासीर हो तो उस पूरे कुल को, पूरे कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि वो दुर्गुण, सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में प्रविष्ट हो जाए। तरह के देवी बुरे नेत्र वाली लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी बता रहे हैं। विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा। स्वामी जी से प्रश्न किया, उत्तर देते हैं 16वें वर्ष से लेकर और 24 वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम समय। आगे डिफाइंड किया है, बिल्कुल देखना कितने अच्छे ढंग से। इसमें 16 और 25 में विवाह तो निकृष्ट है, अर्थात 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का व्यक्ति, ये तो है घटिया, निकृष्ट, यो जोड़ आता है। और 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम यानी काम चलाऊ जोड़ा है। आगे लिखा 24 वर्ष की स्त्री और 48 पुरुष के पुरुष का विवाह उत्तम है। हमारा सबसे पहला सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं, क्योंकि सभी जानते हैं सभ्य आदमी जेल में नहीं जा सकता है। आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से इस सवाल का जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम अनीश है। सर, हमारा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं, क्योंकि सभ्य आदमी जेल में नहीं जा सकता, ये तो सभी जानते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं, इसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए जी, मैं एक संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ और ये तो खैर आपने मेरे से सवाल पूछा है, पर मेरे कई मित्र और कई रिश्तेदार भी यही सवाल पूछते हैं, सेम सवाल पूछते हैं कि भाई आप जिन गुरु की पूजा करते हो, जो आपको सच्ची साधना बताते हैं, वो जेल में क्यों हैं, क्योंकि आप तो उनको भगवान मानते हो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जिस भी व्यक्ति ने पहले और अब समाज को सुधारने के लिए या फिर समाज के हित में जितने भी कार्य करे हैं ना, उनको या तो जेल जाना पड़ा है या फिर ऐसी उनका मतलब उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया है जो कि जेल से कम नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, श्री रामचंद्र जी,
जिनको आज हम भगवान के रूप में मानते हैं, या फिर कुछ लोग उनकी पूजा भी करते हैं, जो कि हद तक सही नहीं है, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने सवाल पे आते हैं। रामचंद्र जी, जिनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, ठीक है, उनकी धर्मपत्नी के सहित 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं श्री कृष्ण जी। देखिए, जो 14 वर्ष का वनवास दिया गया था वो भी जेल से कम नहीं था। अब बात करते हैं हम श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी को भगवान की पदवी दी जाती है, वो किसी तरह से भगवान भी माने जाते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। हम भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो जन्म लिया था वो कंस को मारने के लिए लिया था और जेल में ही जन्म लिया था। उन्होंने भी समाज को सुधारने के लिए जेल में जन्म लिया। इधर तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज को सुधारने के लिए जेल अपनी मर्जी से गए हैं, वहाँ उनका जन्म ही जेल में हुआ था। जितने भी समाज सुधार के कार्य करने वाले लोग हैं उनको या तो ऐसी सजाएं मिली हैं जो कि जेल से कम नहीं है, या फिर उनको जेल जाना ही पड़ा है। जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप जेल में जा कर के समाज को सुधार रहे हैं ना, तो वो एक किसी पावन अवसर से कम नहीं है। आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, एक भी नशा नहीं करता है। आप देखेंगे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो अपनी बेटियों का विवाह बिना दहेज के करते हैं, दहेज रहित करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं करता है, कोई भी जुआ नहीं खेलता है और कोई भी बुरे कर्म नहीं करता है। सब भगवान से डरने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो सभी शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्वच्छ समाज बनाने में विशेष योगदान है। गलती यही है कि वो एक विशेष संत रामपाल जी महाराज जी की गलती बस एक यही है कि वो एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से वो जेल में हैं। अब विचार कीजिए आप कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे महापुरुष जो कि सिर्फ समाज को सुधारने का काम कर रहा है, हमारी न्यायालय ने उनको जेल में डाल दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी न्यायालय किस हद तक गिर चुकी है, जो कि बिना किसी सबूतों के आधार पर एक महापुरुष को उन्होंने जेल में डाल रखा है। मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब आपको मैं दे चुका हूँ। अगर आपके अन्य भी कोई सवाल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे तो जेल के दरवाजे खुल गए थे, ताले टूट गए थे। संत रामपाल जी महाराज में अगर इतनी ही पावर है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? ये भी सवाल हमारा, ये जो आपको सवाल में, ये भी सवाल हमारा जो वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमारे दर्शकों ने किया है। इस सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए जी, आपने मेरे से सवाल किया है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो जेल तोड़कर बाहर आ गए थे, ठीक है, और मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वो जेल तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ जाते? तो मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जी जो उनको काम करना था, उनका काम ये था कि कंस को मारना था। तो कंस को मारने के लिए वो जेल तोड़ के जेल से बाहर आए थे, ठीक है। वो चाहते तो जेल के बाहर भी जन्म ले सकते थे, इतने समर्थ तो श्री कृष्ण भगवान भी थे, लेकिन उनको एक लीला करनी थी, सिर्फ इस वजह से उन्होंने जेल में ही जन्म लिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की। अगर संत रामपाल जी महाराज जी जेल ना जाते तो आज हमारा सिर्फ एक आश्रम होता, जो कि अभी भी है। संत रामपाल जी महाराज जी का वो आश्रम बरवाले में स्थित है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को जो लीला करनी थी वो ऐसे बाहर बैठ के नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी को समाज सुधारना था। पहले के टाइम पे सन 2014 में हमारा सिर्फ एक या फिर दो बड़े आश्रम थे, जो कि दोनों ही बरवाला में थे, जो कि हरियाणा के अंदर है। फिलहाल के समय में हमारे 10 से ज़्यादा आश्रम हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आश्रम हैं और बहुत ही विशाल आश्रम है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व भर में हमारे 500-550 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र है, जहां पर आप हमारे गुरुजियों से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु जन हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको अनगिनत लाभ होते हैं। इतने लाभ होते हैं कि वो डे टू डे लाइफ में आपको बता भी नहीं सकते, इतने लाभ होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जेल से बाहर ना आने का कारण सिर्फ यही है कि वो समाज जो वो मिशन लेकर जेल के अंदर गए थे समाज को सुधारने के लिए, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये जितने लोग आपसे सवाल कर रहे हैं ना कि आपके गुरुजी जेल में क्यों हैं, या फिर आपके गुरुजी में पावर क्यों नहीं है, या फिर आपके गुरुजी बाहर क्यों नहीं आ जाते, यही लोग उनको अपने सिर पर बिठा करके एकदम प्यार से बाहर लेकर आएंगे,
जेल तोड़ने की बात तो आप श्री कृष्ण जी भगवान ने तो खुद ने जेल तोड़ी थी। यहाँ पर वही लोग हमारे गुरु जी को जेल से बाहर लेकर आएंगे और उनको भगवान की पदवी देंगे। वो भगवान की पदवी सिर्फ इस वजह से इस टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। हमने जाना है, हमने देखा है कि हमारे गुरु जी क्या ज्ञान देते हैं। जिस दिन आप लोग जान गए, आप लोग समझ गए ना, आप लोगों की बुद्धि खुल जाएगी। मेरा आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। जब तक उनका ये मिशन पूरा नहीं हो जाता वो नहीं आएंगे। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा आप लोग खुद उनको जेल से बाहर लेकर के आएंगे। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।